हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है 360 फाउंडेशन में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 360 फाउंडेशन चैनल का नाम इसीलिए रखा गया है कि स्टैटिक का जितना भी सिलेबस होगा वो सब का सब यूपीएससी के लिए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करा दें। ठीक है, ये देखिए 2023 का प्री का टेस्ट सीरीज है। 2023 का टेस्ट सीरीज है, इसका मतलब ये ना सोचिए कि क्वेश्चन अलग है। ठीक है, पॉलिटी जो है वो 100% पूरा का 100% जो है स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक, 100% क्वेश्चन जो होता है वो स्टैटिक से ही आता है और स्टैटिक का क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये 2023 का पॉलिटी का पेपर 1 है। ठीक है, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जितना क्वेश्चन हो सकता है आधा घंटा के अंदर। ठीक है, 30 मिनट तक देखेंगे, 30 मिनट तक देखूंगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व होगा उतना क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ये एमसीक्यू पूरा टेस्ट सीरीज। एमसीक्यू हम लोग देखिए 4 टेस्ट जो है पॉलिटी का है, 4 इकोनॉमी का है, 4 पॉलिटी का, 4 इकोनॉमी का, 4 जियोग्राफी का और 4 है हिस्ट्री का। ठीक है, ये 4 करके हिस्ट्री है। एक क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन का, एक नहीं 2 है इंटरनेशनल रिलेशन का और 2 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है वो जियोग्राफी वाले में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जितना भी मतलब सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन में आप प्री से पहले इतना कोशिश कीजिए कि जितना हो सके हार्ड क्वेश्चन आपके पास आ जाए। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा प्री का क्वेश्चन, उसके बाद आपको देख के लगेगा कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसीलिए जितना हो सके हार्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे किस तरह से पॉलिटी का क्वेश्चन बन रहा है। स्टैटिक वाला जाकर वीडियो देखिए, वहाँ पे मैं स्टैटिक का टॉपिक के हिसाब से ही कवर करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा का 100% स्टैटिक है पॉलिटी, इसीलिए पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ कुछ इन्वायरमेंट इकोलॉजी में करंट अफेयर रहेगा। करंट अफेयर वाला क्वेश्चन जो 2023 का जो रहेगा वो हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 2025 का जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहा है वही करंट अफेयर आएगा, तो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे। स्टैटिक का जो भी रहेगा क्वेश्चन वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टैटिक कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, रेगुलर फॉलो कीजिएगा इस वीडियो को। देखिए 4 टेस्ट में कंप्लीट कराऊंगा, 4 टेस्ट में 200 क्वेश्चन लगभग मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ 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 कर सॉल्व करवाया है सर ने। ये मेरा ऑनलाइन क्लासरूम का नोट्स है, देखिए पहले से ही लिखा हुआ है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, देखिए 2 नंबर है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 2 के बाद देखिए एक बार 4 है। ठीक है, क्योंकि ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, जो पूरा रट्टाफाई करने वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ही जरूरत है आपको। स्टैटिक वाला तो आपको रट्टाफाई कर लीजिएगा, आपको याद है क्वेश्चन में अटेंड करिएगा, नहीं याद है छोड़ के चलाइएगा। ठीक है, आपको याद करके रखिएगा, क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत हार्ड होता है, वो किसी टॉपर से भी सॉल्व नहीं होता। ठीक है, आप रेगुलर वीडियो फॉलो कीजिए। ये पूरा टेस्ट के बाद, ये 30 क्लास के बाद, 30 टेस्ट के बाद, ठीक है, 30 टेस्ट या वीडियो बोल लीजिए, 30 वीडियो के बाद आपका देखिएगा कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, देखिए विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, पेयर्स पूछा है। देखिए पहला स्टेटमेंट है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हार्ट एंड सोल किसको कहा जाता है? आर्टिकल 33। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। उसके बाद देखिए मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? पार्ट 3 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक पार्ट 3 फंडामेंटल राइट मेंशन है। आर्टिकल 32 टू भी फंडामेंटल राइट में ही मेंशन है। ठीक है, इसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है, इसको मैग्ना कार्टा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। ठीक है, उसके जरिए प्रीएम्बल में 2 वर्ड भी मेंशन हुए थे। ठीक है, ऐड हुए थे। कौन था वर्ड? सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। ये प्रीएम्बल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिएगा कौन सा वर्ड लेटर ऐड हुआ है, वो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए ज्वेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? प्रीएम्बल को ही कहा जाता है। ठीक है, ज्वेल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। जुडिशली हुई यहाँ पे नहीं हो गई, ये 2 स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, आपको सही भी पता रहेगा ना, तो यहाँ पे नहीं देखिएगा। इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा रहेगा तो ये 2 इनकरेक्ट है, तब भी 2 ही है। यहाँ पे 2 है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, ये फोकस वाला चीज़ है। छोटे छोटे चीज़ बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता है, वो गलत करके आ जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते ठीक से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किसमें मेंशन है? 352 में। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। और प्रेसिडेंट रूल किसमें मेंशन है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए एट एनी मोमेंट, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम। ठीक है,
एनी मोमेंट, ठीक है, कोई भी टाइम में एक ही इमरजेंसी लागू किया जा सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक टाइम में तीनों इमरजेंसी एक ही टाइम में लागू कर सकता है, किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल थ्री। ऑल थ्री टाइप इन एनी टाइम, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद देखिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन ए कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट द डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन द होली, क्या लिखा है, एक्सट्रेनस और इररिलेवेंट फैक्ट, ठीक है। कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, ठीक है। इररिलेवेंट फैक्ट पे अगर होगा प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तीन ही मेंशन है, ठीक है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन, ठीक है। आर्म रेबेलियन, ये तीन वर्ड ही मेंशन है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के लिए। ये तीन ही रीज़न है, ठीक है, और दूसरा रीज़न नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम इन इंडिया ओनली 3 टाइम, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओनली 3 टाइम, 3 बार ही नेशनल इमरजेंसी जो है वो लागू हुआ है। कब हुआ है? 62 में एक बार, 71 में एक बार और 75 में एक बार, ठीक है, 3 बार ही ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व, ठीक है, द प्रेसिडेंट मस्ट रिमूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इफ राज्यसभा पास ए रेजोल्यूशन डिसअप्रूव ऑफ इट्स कंटिन्यूएशन, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए, लोकसभा डिसॉल्व रहेगा तो नेशनल इमरजेंसी को बंद नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो चलता रहेगा। लोकसभा के ओनली लोकसभा हैव द पावर, ठीक है, टू रिमूवल रिवोक का मतलब होता है नेशनल इमरजेंसी जब चल रहा है ना, उसको रोकना, ठीक है। वो सिर्फ लोकसभा का ही पास पावर है, राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, 3 और सू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। उसके बाद देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग नोशन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजियस, कहाँ से कहाँ तक मेंशन है? 25 से 28, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, ठीक है, इंडियन सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजियस, प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब यही है, ठीक है। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये किसमें मेंशन है? 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएस की, ये नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ये फेडरलिज्म की बात करता है, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी फेडरलिज्म की बात करता है। तो सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजियस, सेक्युलरिज्म की बात यहाँ हो रहा है, प्रिंसिपल डिस्टेंस, ठीक है। जैसे देखिएगा, दूसरा फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन में है, दूसरा अदर कंट्री का सेक्युलरिज्म है, तो वहाँ पे देखिएगा स्टेट जो है इंटरफेयर करता है रिलीजियस के मामले में, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, ठीक है। स्टेट का कोई भी रिलीजियस नहीं है, स्टेट सब रिलीजियस को इक्वल प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजियस, जब फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ेंगे तब डिटेल में ये सब टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। देखिए, एज द रेजोल्यूशन passed by the state legislature of the Karnataka aim to establish a institutional mechanism to develop the Hyderabad Karnataka region and to promote inclusive growth. It was aimed to reduce inter-region and inter-district disparity in the state of Karnataka. A bill was introduced in the parliament to give effect on this resolution. The bill sought to insert Article 371J in the Constitution to empower the governor of Karnataka to take step to develop the Hyderabad Karnataka region, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर, ठीक है। ये जो है यहाँ पे देखिए, रिड्यूस द इंटर रीजन, ठीक है, इंटर रीजन इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी को, ठीक है। आर्टिकल 3 वाला नहीं है, ठीक है, आर्टिकल 4 वाला है, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके लिए लिया होता है? स्पेशल मेजोरिटी, ये वाला है स्पेशल मेजोरिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसके लिए
स्पेशल मेजोरिटी चाहिए आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ये किस में आता है, ये प्रेसिडेंट के रिमूवल में आता है। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग और मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्टैंड। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर विथ रेफरेंस टू द वर्किंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रिफ्लेक्टेड द फेडरल स्पिरिट। फेडरल का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इमरजेंसी है ऑफ रीजनल पार्टीज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इम्पोजिशन ऑफ सेवरल प्रोसीजर लिमिटेशन ऑन द यूज ऑफ आर्टिकल 356। ठीक है, एक्सटर्नल बिल्कुल सही है। देखिए डिमांड ऑफ स्टेट फॉर मोर फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द सेंटर टू मीट देयर डेवलपमेंट नीड। ठीक है, सेंटर स्टेट की रिलेशन की कहीं भी बात आएगा तो फेडरलिज्म। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। उसके बाद देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए विच अमंग द फीचर गिवन अबव आर कॉमन टू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस इन द इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, इंडिया एंड ब्रिटेन में सेम होता है क्या, कौन सा कॉमन फीचर्स है, देखिए मेंबर ऑफ मिनिस्टर है इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, इंडिया का पार्लियामेंट में और ब्रिटेन का पार्लियामेंट में सेम है। देखिए सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन बॉडी है, लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है। यहाँ से प्रीवियस का क्वेश्चन नहीं, मैं टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो ये वाला लाइन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बस ब्रिटेन का पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी है। सॉवरेन बॉडी का मतलब होता है कि देखिए सॉवरेन बॉडी पार्लियामेंट कुछ भी मन में आए वो कर सकता है, लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्री में घिरा हुआ है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कुछ भी नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन जो जो चीज़ प्रोवाइड करता है वही पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेजोरिटी पार्टी रूल दोनों में वही होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया में होता है लेकिन ब्रिटेन में नहीं, ब्रिटेन में क्या है हेरिडिटरी मोनार्क है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद देखिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये सही है, इंडिया में भी और ब्रिटेन में दोनों में बाई कैमरल, लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। ठीक है, तो कौन कौन सा सही है, 1 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और 5 नंबर, 1 3 5। ठीक है, उसके बाद देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। मैं बोलूँगा कि सिटीजनशिप के जितना भी क्वेश्चन है वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सिटीजनशिप लास्ट के 10 साल में देखिएगा ये क्वेश्चन आया है, तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए कि ज़्यादा फोकस वाला एरिया अभी 1 महीना बचा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसटी, ये सब में फोकस कीजिए। वहाँ से बार बार क्वेश्चन 10 साल में देखिएगा वहाँ से 6 या 7 क्वेश्चन मिलेगा। इस सिटीजनशिप से 1 क्वेश्चन आएगा। मैं ये टॉपिक बोलूँगा छोड़ दीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इफ ए टेरिटरी बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया देन द पीपल ऑफ टेरिटरी विल बी ऑटोमेटिकली नहीं होता है यहाँ पे, गवर्नमेंट के ऑर्डर से। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से होता है। ठीक है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। द एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिप्राइव एनी सिटीजन, ठीक है, ऑफ इंडियन सिटीजन इफ ही और सी हैज शोन द डिसलॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के जरिए। ठीक है, गवर्नमेंट खुद भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो क्या पूछा है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है नाइदर वन नॉट टू, दोनों का स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल जरूर पढ़िएगा। देखिए इफ रिफ्लेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस टू बी एस्टेब्लिश इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन पास एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट टू इन्फोर्स आइडियल ऑफ प्रीएम्बल टू गिव जस्टिस टू एन एग्री पर्सन। ये स्टेटमेंट इन्फोर्स करने के लिए, प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए एज ए प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा है क्या, प्रीएम्बल पार्ट है, ये वाला नोट नहीं रहता तो सही होता।
देखिए पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ द प्रीएम्बल, अमेंड कर सकता है, लेकिन प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये दूसरा पार्ट सही है, ये पहला पार्ट गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ओनली वन। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, देखिए एक हाथ करके देखने वाला बात है। ठीक है, तो 2 और 3 जो है इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल इमरजेंसी का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिफर्स टू द प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी से फिर क्वेश्चन बना है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट गेट इम्पावर टू इशू ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ओनली इफ पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। ठीक है, कभी प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनरी लॉ होता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनरी लॉ होता है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है तब प्रेसिडेंट के जरिए एक ऑर्डर इशू किया जाता है कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, वो नेशनल इमरजेंसी का नॉर्मल टाइम में भी हो सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट सही। द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाई बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन, यहाँ पे देखिए 2 मंथ लिखा हुआ है ना, 2 मंथ जो है वो प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी के लिए कितना है, 1 मंथ। ठीक है, 1 महीना का टाइम रहता है। 1 महीना के अंदर नेशनल इमरजेंसी के अप्रूव होने के बाद 1 महीने के अंदर दोनों हाउस में से स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। याद करके रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी, प्रेसिडेंट ये दोनों में सिंपल मेजोरिटी, इसमें स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स इज एज सजेस्टेड बाय द फाइनेंस कमीशन कैन बी कैंसिल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में कैंसिल हो सकता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट पूछा है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट पावर टू अल्टर द बाउंड्री। अल्टर द बाउंड्री किसमें, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज एन एरिया ऑफ एनी स्टेट एक्सेप्ट द वन विच कॉन्टेन द एरिया मेंशन अंडर द 6th शेड्यूल, सब शेड्यूल एरिया का। ठीक है, एनी स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 3 वाला एनी स्टेट। ठीक है, शेड्यूल एरिया हो कुछ भी हो वो सब। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखिए, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आर्टिकल 3 वाला प्रोविजन में, लेकिन गवर्नर का नहीं। रिक्वायर टू इंट्रोड्यूस द बिल, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आर्टिकल 3 वाला बिल में याद करके देखिए, पार्लियामेंट फॉर चेंजिंग द बाउंड्री ऑफ स्टेट, बाउंड्री चेंज करने के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, सेम एज मनी बिल। ठीक, टाइप ऑफ बिल वाला वीडियो में जाकर देखिए, मनी बिल पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, लॉ मेड बाय एडमिशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट आर नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 360। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 3 वाला में जो भी प्रोविजन चेंज होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, बाई लॉ, ये वाला आर्टिकल 3 वाला बाई लॉ के जरिए होता है। ठीक है, इसलिए ओनली 3 वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 स्टेटमेंट जो है वो गलत है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव वुड स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी को बढ़ाता है इन द कंपेरिजन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए, इंश्योर दैट पीपल मेक्स देयर ओन डिसीजन। ठीक है, पीपल का डिसीजन ये होता है। ठीक है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसके लिए इलेक्ट किया जाता है, पीपल के जरिए ही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ये भी ठीक। ठीक है, उसके बाद देखिए, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि लोग उसको चुनकर बनाते हैं तो वो अकाउंटेबल होगा पीपल के ही। ठीक है, और एक चीज़ मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो दिखाऊंगा ट्रिपल चैन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ट्रिपल चैन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला वाला सही है, 1 3 4, क्योंकि ये वाला गलत है। उसका बाद नेक्स्ट देखिए, फॉर अमेंडिंग विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा प्रोविजन में, फेडरल प्रोविजन अगर चेंज होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहेगा, तो उसको अगर चेंज किया जाएगा तो हाफ ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट मतलब 50% स्टेट का। ठीक है, 28 है,
28 है ना, उसका 50% मतलब 14 स्टेट का लगेगा। प्रीवियस ईयर में जाकर क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहाँ पे ऑल स्टेट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे 50% जरूरत पड़ता है। वो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यही स्टेटमेंट पूछ के दे रहा है, ठीक है, कि फेडरल फीचर्स अगर चेंज होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्टेट नहीं होगा, 50% स्टेट होगा। प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ठीक है, वहाँ पे जाके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो फेडरलिज्म का मतलब है, एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीडर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कोई भी चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये जो है ये सिंपल मेजोरिटी के लिए होता है। सिंपल, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी लॉ, सिंपल मेजोरिटी, बाई लॉ। बाई लॉ का मतलब ही होता है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का इलेक्शन और की प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब भी होगा तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। याद करके देखिएगा, बाई लॉ के जरिए नहीं होता। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट रिक्वायर, ये तीनों रिक्वायर है, ये रिक्वायर नहीं है। उसके बाद देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन गिवन अबव आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। किसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं? देखिए नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल, इसका हेड जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसका हेड कौन होता है? यूनियन होम मिनिस्टर इसका होता है। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीएम्बल से फिर क्वेश्चन बना है, देखिए इट डिक्लेयर दैट द फर्टिनिटी assuring the dignity of individual along with unity and integrity of the नेशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, खास करके ये वर्ड लिखा हुआ है पूरा प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल आप इसीलिए पूरा मस्ट रिमेंबर, प्रीएम्बल जो है सोर्स ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। देखिए इंटीग्रिटी जो वर्ड मेंशन है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया है, ठीक है। देखिए द प्रीएम्बल एम्पावर द लेजिस्लेचर टू पास लेजिस्लेशन विच गिव इफेक्ट टू द आइडियल मेंशन ऑन इट, ठीक है। प्रीएम्बल एम्पावर करता है का नॉट इन्फोर्सेबल है, ठीक है। प्रीएम्बल कोई भी पावर प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सोर्स ऑफ पावर है, लेकिन पावर प्रोवाइड नहीं करता प्रीएम्बल। ये याद करके रखने वाली बात है। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ये हार्ड स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहा हूँ कि जितना हो सके हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। देखिए द आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आइडियल ऑफ जस्टिस कहाँ से लिया गया है? रशियन से लिया गया है। देखिए लाइबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ठीक है। लाइबर्टी, इंटीग्रिटी एंड फर्टर्निटी जो लिया हो वो फ्रांस से लिया हुआ है। इसीलिए ये स्टेटमेंट देखिए ये तीन अलग अलग जगह से स्टेटमेंट आया है। ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सोर्स से लिया गया, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये स्टेटमेंट आया है, इसलिए सोर्स भी आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि सोर्स से देखिएगा कि ये 2 बार क्वेश्चन आ सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, महेश कुमार बर्नवाल, ठीक है। महेश कुमार बर्नवाल का एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी है वो आप खरीद लीजिएगा, वहाँ पे देखिएगा जितना भी यहाँ से इससे रिलेटेड फैक्ट है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो सब पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चेंजिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, ठीक है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इज डिसॉल्व्ड एंड देयर पावर इज एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में ऐसा होता है क्या? नहीं, नेशनल इमरजेंसी में नहीं होता, ये प्रेसिडेंट रूल में होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल में ये होता है, आर्टिकल 356 में ये होता है। तो ये नेशनल इमरजेंसी में नहीं होगा। 356 प्रेसिडेंट रूल जब लगेगा तब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक। इनकरेक्ट, आई का मतलब इनकरेक्ट है, सी का मतलब करेक्ट है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द सब्जेक्ट मेंशन ऑन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ द पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, ठीक है। यहाँ पे सेशन लग के रहता है तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉट सेशन, सेशन में जब पार्लियामेंट रहेगा तो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस इशू करने की जरूरत क्या है, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्पररी लॉ, ठीक है, टेम्पररी
टेम्परेरी लॉ है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब पार्लियामेंट जो लॉ पास करता है वो परमानेंट है, लेकिन ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्परेरी लॉ। ठीक है, जो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं रहेगा तब उसको इशू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट ऑन एनी मैटर। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, और प्रेसिडेंट रूल में भी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये दोनों के लिए सही है। ठीक है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट विच हाउ मेनी स्टेटमेंट। ठीक है, कितना स्टेटमेंट सही है। ये 2023 वाला क्वेश्चन आया था, इसीलिए 2023 में ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, नहीं तो 1 2 2 3, ठीक है, 1 3 और 1 2 3 वो वाला रहेगा तो एलिमिनेट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला गलत हो गया तो वहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रॉपर केसेस फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड देखिए, सिचुएशन ऑफ हंग असेंबली। ठीक है, हंग असेंबली, अगर पार्लियामेंट में असेंबली में कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर पार्लियामेंट हो, अगर वो प्रेसिडेंट रूल तो एक सेंटर में लगता नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर में ही लगता है। हम असेंबली का मतलब होता है, देखिए मेजोरिटी पार्टी अगर रूल खो देगा, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी अगर मेजोरिटी खो देगा, जैसे मेजोरिटी की इतना जरूरत पड़ती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जितना भी हाउस का स्ट्रेंथ है उसका 50% की जरूरत पड़ती है। अगर 50% नहीं रहेगा उसके पास, तो उसी को हंग असेंबली कहा जाता है, उसमें प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, constitutional direction of the central government is disagreed बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, माल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऐसा कोई रीजन नहीं है। देखिए, फिजिकल ब्रेकडाउन वेयर द स्टेट गवर्नमेंट willfully refuse the discharge of the constitutional obligation endangering द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, ये तीनों रीजन हो गया प्रेसिडेंट रूल के लिए। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन सा मेंशन जानते हैं, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैथनरी का फेलियर होगा तो प्रेसिडेंट रूल ने पोस्ट किया है। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है जानते हैं, कि प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट पे लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा, अगर डायरेक्ट सेंटर उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर किसके लिए याद किया गया था, 73 केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर को कहा था। ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा देर पहले ही मैंने कहा है। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डिल्यूट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। डिल्यूट मतलब हटाना, घटाना होता है, इनहेंस द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। इन द डेमोक्रेटिक कंट्री सच एज इंडिया, द डेमोक्रेटिक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन इंडिया इनोवेटेड इन द फील्ड ऑफ ज्यूरिस प्रेसिडेंट्स। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के जरिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये वाला ओनली वन स्टेटमेंट। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ राइट ऑफ सिटीजन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, सिटीजनशिप देखिएगा, आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, बाकी जितना भी फंडामेंटल राइट है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 1 महीना के अंदर दोनों हाउस में पास होने की जरूरत है। ठीक, देखिए, द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर ऑल फंडामेंटल राइट, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, ये दोनों को छोड़ के ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। कैन बी सस्पेंडेड व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, और फंडामेंटल राइट नहीं, यहाँ पे 20 और का इसको छोड़ के देखिए वार एक्सटर्नल एग्रेशन में होगा तो सभी फंडामेंटल राइट डिसमिस हो जाएंगे एक्सेप्ट ये 20 और इसको छोड़ के, यहाँ पे और लिखा हुआ इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गेट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ठीक है, व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म रेबेलियन, ये वाला आर्म रेबेलियन नहीं होगा, वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। यहाँ पे ये दोनों रीजन लिखा रहता है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओनली इनेबल द सेंटर नॉट द स्टेट टू लॉ मेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द फंडामेंटल राइट। ये देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर सेम
एज नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल में जैसे पावर रहता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, वही पावर रहता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के पास के टाइम में भी, प्रेसिडेंट रूल के टाइम में भी जो है स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम में वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखिए, हाउ मेनी अबव द आर करेक्ट पूछा है, तो नॉन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तीनों का तीनों गलत है। उसके बाद देखा है 45 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट रूल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल द executive and legislative power of the center are assumed by the center, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट रूल में थोड़ा देर पहले ही मैंने कहा है कि जितना भी एक स्टेट का पावर रहेगा वो सब कौन ले लेगा, सेंटर ले लेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, प्रेसिडेंट कैन रिवोक द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इफ द लोकसभा पासेस ए रेजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएशन, रिवोक, ठीक है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इफ द लोकसभा पासेस द रेजोल्यूशन ऑफ द कंटिन्यूएशन। लोकसभा के बाद किसमें मैंने कहा था, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में मैंने कहा था ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लिखा हुआ है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल जो होता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर होता है, ठीक है। अमंग द यूनियन टेरिटरी द प्रेसिडेंट रूल अंडर द आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज ओनली अपॉन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ पे भी इम्पोज हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ ओनली, रेड इंडिकेटर, ठीक है। रेड लाइट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये वर्ड याद करिए, ये एक्सट्रीम वर्ड में आता है। यहाँ पे देखिए, गिवन अबव द इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट, ये दोनों इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो ओनली वन। और देखिए 46 नंबर, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछा है। देखिए, रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी need to be passed by the either houses of the parliament only majority of the member present and voting, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी, ये स्टेटमेंट देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी नीड टू बी पास आइदर हाउस, ठीक है। यहाँ पे आइदर लिखा हुआ है, यहाँ पे बोथ हाउसेस होगा, ठीक। दोनों हाउस में से सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। किसी भी हाउस में एक हाउस में पास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों हाउस में जरूरत है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। उसके बाद देखिए, रिपीटेटिव पार्लियामेंट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में हर 6 महीना के अंदर जो है वो रिक्वायर लगता है, ठीक है। हर 6 महीना तक चलेगा, 6 महीने के बाद फिर से दोनों हाउस में, प्रेसिडेंट रूल में सिंपल मेजोरिटी और नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी का हर 6 महीने के अंदर फिर से अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट में डायरेक्टेड द स्टेट टू रिजर्व ऑल फाइनेंशियल बिल्स एंड मनी बिल फॉर हिज कंसिडरेशन, ठीक है। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल को कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं अपने पास। इफ द फाउंड अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट कैन बी टेम्पररी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओनली लिखा हुआ है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में भी ये हो सकता है। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम क्या होता है जानते हैं? देखिएगा, जब बजट पास किया जाता है उस टाइम ना 1 करोड़ रुपया एमपी को दिया जाता है, ठीक है, कि अपने एरिया को डेवलप करने के लिए, उसी को बोला जाता है एमपी लोड, ठीक है, और एमएलए लोड। एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, उसी को कहा जाता है। 1 करोड़ रुपया दिया जाता है अपने एरिया को डेवलप करने के लिए। उसके बाद देखो 42nd, कंसिडर विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स हैव द इमर्जेस एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। डिफरेंट जजमेंट कौन सा? केशवानंद भारती केस के जरिए बेसिक स्ट्रक्चर को ऐड किया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। थोड़ा देर पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक। देखिए, द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये बेसिक स्ट्रक्चर को पार्ट नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1, 2, 4, 5। फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये फेडरलिज्म का पार्ट नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, सॉरी। अगली वीडियो में मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।